नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग नित्यानंद गौरांग। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च अज्ञानातिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कलशानाशाय जानवे पतये नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिवचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और साथ ही साथ सभी साधु संत जिन्होंने मुझे भक्ति में आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, शिक्षा दी, उन सभी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। आप सभी को हृदय से यथा योग्य मेरा सादर प्रणाम। ना सभी को जी एक बारी फिर से ये जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है विच इज़ ऑन अ सैटरडे, ये बहुत ही स्पेशल एकादशी है जो कि शनिवार को पड़ रही है। ये बहुत ही स्पेशल एकादशी है, बहुत ही विशेष एकादशी है। आखिर क्यों? क्योंकि ये भी एकादशी पुरुषोत्तम मास में आ रही है ना। जैसा कि पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार ही आता है, उसी प्रकार से ये जो एकादशियां हैं जो पुरुषोत्तम मास में होती हैं वे भी 3 साल में एक बार ही आती हैं। तो एक एकादशी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप सब ने बहुत दिल लगा के उस एकादशी व्रत का पालन किया है। तो मैं आशा करती हूँ आप ये एकादशी भी आशा करती हूँ और आपसे प्रार्थना भी करती हूँ कि आप इस एकादशी को भी पूरे दिल लगा के श्रद्धा से कीजिएगा। जब आप सुनेंगे कि इस एकादशी का व्रत करने से कितने लाभ होते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, इस एकादशी में और ये विशेषता है कि पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने वाला है 16 अगस्त को। तो जिस प्रकार से कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन होते हैं वो बहुत ना स्पेशल माने जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम उनका पालन करते हैं, अपने भाव को
ना उस भाव को बढ़ा देते हैं, अपने त्याग को बढ़ा देते हैं, अपनी साधना को बढ़ा देते हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो एकादशी आ रही है 12 अगस्त को, कृष्ण पक्ष के पखवाड़े की एकादशी, जिसका नाम परमा एकादशी है, इसको लेके 16 अगस्त तक हमको जो आखिरी 5 दिन है उनको बहुत ना अच्छे भाव से पूरा दिल लगा के उन 5 दिनों का पालन करना है। तो एकादशी का तो करना ही है, साथ ही साथ अगले जो 4 दिन बचे हैं उनका भी हमको अच्छे से पालन करना है। अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या भगवान बता रहे हैं, श्री गोविंद बता रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, आपको क्या प्राप्ति होगी, तो आप स्वयं से करना चाहेंगे। तो अब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि हे गोविंद, हे इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, ये सारे देवताओं के देव, आप इस अधिक मास की ना पुरुषोत्तम मास की जो परमा एकादशी है उसके बारे में हमको ज्ञान दें कि क्या इस एकादशी से जुड़ी हुई कथा है, क्या चरित्र है, क्या लाभ है, ताकि सबका कल्याण हो सके। तो श्री गोविंद कहते हैं कि निश्चित रूप से ये जो मेधावी दिन को जो परम एकादशी आ रही है ये बहुत ही सुखद है ना, आपको परम मुक्ति देने वाली है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकाल देने वाली है। इसको करने से मतलब इतना महान आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो बताते हैं कि एक बारी की बात है, जो कथा इससे जुड़ी हुई है, कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? सुमेधा। और वह शादीशुदा थे, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? पवित्रा। तो दोनों पति पत्नी एक बहुत अच्छा सीधा साधा जीवन जी रहे थे। और कौन से गांव में रहते थे? कामपिल्ले गांव में, है ना। अब सीधा साधा जीवन तो व्यतीत कर रहे थे, मगर थोड़ी सी कठिनाई भी उनके जीवन में आ रही थी। थोड़ी क्या, मतलब काफ़ी कठिनाई थी। कठिनाई क्या थी कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। पर्याप्त धन का मतलब उनके पास इतना धन भी नहीं था कि वे ठीक से अपना ना हर रोज़ का भोजन ले सकें या प्रसाद पा सकें। जबकि जो ब्राह्मण थे वे घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, मगर फिर भी उनको कोई अच्छी राशि नहीं मिलती थी। अब जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, बड़ी वफादार थी, बड़ी धैर्यवान थी, और उनका दिल बहुत बड़ा था। वे कभी मतलब जैसे होता है ना, कंप्लेन नहीं करती थी, परेशान खुद भी नहीं होती थी, और आगे कंप्लेन भी नहीं करती थी कि भाई घर में इतनी पर्याप्त मात्रा में हमें भोजन नहीं मिलता है, और ना ऐसे करके कभी भी मतलब परेशान नहीं करती थी अपने पति को। परंतु उनके पति को हृदय में ये बहुत लगता रहता था कि वे अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जगह जगह जाके भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। तो उनके मन में इच्छा उठी कि क्यों ना वह कहीं जाकर कुछ कमाएं, कुछ मेहनत करें, जिससे कि घर में कुछ धन आए ना। तो हर रोज़ की प्रतिदिन जो उन्होंने थोड़ा भोजन करना होता है वह तो ठीक से कर पाएँ, अपनी पत्नी के लिए ठीक से कपड़े तो ले पाएँ, कुछ ठीक से आश्रय तो दे पाएँ। तो कहने लगे, हे सबसे आज्ञाकारी और मेरी प्यारी पत्नी, बोलने लगे उनको और कन्विंस करने लगे, पर्याप्त धन के बिना घरेलू मामले कभी सफल नहीं होते हैं। ना बंधु मध्य धन ही न जीवनम, इसलिए कृपया मुझे विदेश जाने की आज्ञा दें। वहाँ पे जाके कुछ धन प्राप्त करूँगा, आप मुझे अनुमति दें। अपनी पत्नी को कहने लगे। तो कहने लगे, अगर मैं ऐसा प्रयास करूँगा ना तो निश्चित रूप से मतलब कुछ तो लेकर आ पाऊँगा, कुछ तो मुझे मिलेगा ही। हो सकता है ज़्यादा ना मिले, बट कुछ तो मिलेगा अगर प्रयास तो करूँ। मैं तो प्रयास भी नहीं कर रहा। तो कहने लगे कि और क्योंकि अब अपनी पत्नी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं ना, तो एक के बाद एक कुछ बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि उत्साही प्रयास हमेशा शुभ होता है
यहाँ तक कि शास्त्र घोषणा करते हैं, जो उत्साहपूर्वक प्रयास करता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो लोग केवल जस्ट कहते हैं ना कि मुझे जीवन में अपना भाग्य स्वीकार है, वह लोग तो आलसी होते हैं। तो मैं आलसी नहीं हूँ, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो जब पवित्रा ने ये अपने पति की बात सुनी तो अपनी हथेलियाँ जोड़ ली उन्होंने और उनकी आंखों से आंसू आ गए, आंखें भर आईं। उसने बड़े सम्मान और स्नेह के साथ कहा कि मुझे लगता है कि आपसे बड़ा या अधिक विद्वान कोई नहीं है मेरे प्रिय। जो व्यक्ति दुख में रहते हुए भी दूसरों के कल्याण में रुचि रखता है ना, वह आपकी तरह ही बोलता है। शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन ना। देखो किस तरीके से बात करी। उसको दुख तो लग रहा है कि उसके पति जाना चाहते हैं तो मतलब लड़ाई नहीं कर दी एकदम से ना। वो इतने प्यार से कह रही है कि भाई आपसे ज़्यादा कोई समझदार और इतना मतलब दूसरों के कल्याण में रुचि रखने वाला कोई नहीं हो सकता आपके समान। मतलब यू हैव अ बिग हार्ट कि आप मतलब मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं और मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे से दूर जाके विदेश में जाके आप धन कमाना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं और इतने समझदार भी हैं, मेरे प्रिय भी हैं, है ना। मगर सामान्य स्तर पे आप देखोगे कि जो स्त्रियां होती हैं उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है या इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती हैं और लड़ने लग जाती हैं। तो खैर उनको वो समझाने लगी तो उन्होंने बोला कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी धन प्राप्त करता है वह उसके पिछले जन्मों में दान करने के कारण होता है। तो ये बात है ना कि जब हम देखते हैं कि लोग कई तो इतना धन ग्रहण करके बैठे हुए हैं, है ना, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने भरपूर मात्रा में दान किए हैं। तो वह अपने पति को यही बता रही थी कि पिछले जन्मों में दान करने के कारण ये सब होता है। यदि किसी ने पिछले जन्मों में दान नहीं दिया हो, वह भले ही सुमेरु पर्वत जितने बड़े सोने के टीले पर बैठा हो, फिर भी वह दरिद्र ही रहेगा ना। शास्त्र में कहते हैं ना, पूर्व जन्म जिरतम विद्या, पूर्व जन्म जिरतम धनम, पूर्व जन्म जिरतम कन्या अग्रे धावती धावती। परलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा, संतोषजनक धन और परिवार के सदस्यों को प्रसन्न करना उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसने प्रचुर दान पिछले जन्मों में किया हो या दिया हो। एक व्यक्ति जो भी अच्छा करता है वह उसे कहीं गुना होकर उसको वापस मिलता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन की बात है। जो भी आप अच्छा कर्म करोगे उसका आपको रिएक्शन मिलेगा। वो कहीं भी मतलब गुम नहीं हो सकता, वो अच्छा किया हुआ एक्शन या बुरा किया हुआ एक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो वो अपने पति को ये समझा रहे थे कि मनु नीति में भी कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, भाग्य फलंती सर्वत्र नाचा विद्या नाचा पौरुषम विद्वता। भाग्य निर्माता ने जो कुछ भी पूर्व निर्धारित किया है वह निश्चित रूप से होगा। किसी भी तथाकथित अच्छी शिक्षा, कौशल और उत्साह जरूरी नहीं कि उसे सफलता दिलाएं। मतलब खाली उत्साह से काम नहीं चलता है, वो कह रहे हैं, है ना। शिक्षा से भी इतना काम नहीं चलता, कौशलता से भी इतना काम नहीं चलता ना। आपने जो पिछले जन्म में किया हुआ है, पिछले जन्म में जितना ध्यान दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको वापस मिलता है। भविष्य में आपको उसी हिसाब से वापस मिलता है। जितना हमने दिया है उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमको वापस मिलता है। तो भाग्य के हिसाब से आपको जितना है वो जरूर मिलेगा। तो वो अपने पति को समझा रही है। तो कह रही है कि भाई पिछले जन्म में ना तो आपने और ना ही मैंने योग्य व्यक्तियों को कोई पर्याप्त धन या दान दिया होगा, इसीलिए हमारी ये स्थिति है। कहती है, हे पति,
परमेश्वर, आप मेरे पास ही यहाँ रहिए, आप कहीं दूर नहीं जाइए। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। फिर कहती है कि एक महिला का उसके पिता के बिना, या अपनी माता के बिना, या अपने भाई के बिना, या अपने ससुर या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा स्वागत भी नहीं किया जाता अगर उसके पति ना हो। तो ये तो मेरे लिए मतलब दुर्भाग्य का प्रतीक हो जाएगा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरी तो सब लोग आलोचना ही करेंगे, है ना। तो वह मतलब ऐसे ऐसे करके वो अपनी तरफ से उनको कन्विंस कर रही है कि आप मत जाओ, है ना। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आपने अगर पर्याप्त मात्रा में ना योग्य लोगों को दान ना दिया हो ना, या किसी का, हाँ, तो दान ना किया हो या किसी की हेल्प ना की हो, मतलब आई मीन टू से दैट, तो आपको इस जन्म में वो फिर सब नहीं मिलेगा, और अगर आपने किया है तो आपको फिर उससे अधिक मात्रा में मिलेगा। तो पवित्रा की बातें सुन के उनके जो पति थे वो काफ़ी कन्विंस हो गए, और फिर बताने लगी कि गरुड़ पुराण में तो ये तक बोला है कि पति धर्म पति सर्गः पति ही परमम तपः पतिरी प्रीतिम अपनेह प्रियंते सर्व देवता। तो लगी कि एक जो चेस्ट महिला है, हाँ, वह अपने पति को, जो मतलब भगवान में लगा हुआ है या सेवा में लगा हुआ है, उसको प्रसन्न करना ही वह अपना सौभाग्य मानती है। उसको उसी में आनंद लगता है, वही उसके लिए सबसे बड़ी तपस्या है। यदि उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं तो गरुड़ पुराण कहता है कि कुलोत्तम विष्णु के अवतार जो है वह मतलब सभी भगवान और सभी देवता जो हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए आप मेरे पास ही रहें, हमें जो भी मिलेगा, जो भी धन मिलेगा, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, हमें संतोष रखना है, और जब हमारी किस्मत में होगा, उचित समय आएगा तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं मेरे से, मुझे छोड़ क्यों रहे हैं। तो अब वो और कन्विंस हो गए हैं, तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि वह नहीं जाएंगे और अपनी पत्नी पवित्रा के पास ही रहेंगे। और फिर वह दोनों अपने पैतृक गांव में रहने का बाद में फैसला करते हैं। और अब एक दिन क्या होता है, एक महान ऋषि कौंडिन्य वहाँ पर आ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर तो ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, अपने सामने खड़े देख ना उनको आदरपूर्वक प्रणाम करने लगते हैं, सिर झुकाकर सुमेधा उनका स्वागत करने लगते हैं। तो उनको कहते हैं कि हे ऋषिवर, ना आपको यहाँ देखकर हमें बहुत भाग्यशाली, हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, हमारा तो जीवन सफल हो गया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। तो फिर सुमेधा उनको, ऋषि मुनि को बड़ा आरामदायक आसन देते हैं, है ना, उनकी विद्या की, उनकी तपस्या की बड़ी प्रशंसा करते हैं, है ना। कहते हैं उनको आपके आज दर्शन मात्र से ना मैं तो बहुत भाग्यशाली हो गई। गरीब सुमेधा ब्राह्मण ने जितना हो सकता था अपनी योग्यता के अनुसार ऋषिवर को अच्छे से भोजन कराया, और उसके बाद भोजन कराने के बाद दोनों पति पत्नी उनके पास आकर बैठे, और उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारे पे कल्याण करें ना, हमारा जो जीवन है वो बड़ा दुखद है, हमारे पास घर में रोटी चावल खाने के लिए भी कुछ धन नहीं है। कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी के लिए उचित कपड़े भी नहीं ला पाता ना, फटे हुए कपड़ों में ये रहती है, कोई अच्छे से छत्र छाया नहीं है।
तो उन्होंने, ऋषिवर ने तो देखा ही था उनका सेवा भाव कितना था। वो बात अलग है कि इनके पास पर्याप्त धन नहीं है, परंतु इनकी सेवा तो बहुत श्रेष्ठ थी। दिल इन दोनों का ही बड़ा था। तो बड़े द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें, कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। तो सुमेधा कहने लगे, ये ऋषिवर, अगर आप कहेंगे ना कि किसी धाम में जाके हम रह लें तो हम वहाँ धाम में जाके रह लेंगे। अगर आप कहेंगे तो कोई तपस्या कर लें तो हम तपस्या कर लेंगे। अगर आप बताएंगे कोई उचित व्रत है इस दरिद्रता को दूर करने का तो हम वह उचित व्रत कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कोई दान नहीं दिए हैं। अब क्या करें, ऐसा क्या करें, आप बताएं, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे कि हमारे पे कुछ धन आ जाए, ताकि हम अपना जो भी छोटा मोटा हमने अपना ना भोजन जो करना होता है, कपड़े जो पहनने होते हैं, वे ठीक से वो तो कर पाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, मैं आपको एक बहुत अच्छे एकादशी व्रत के बारे में बताता हूँ। उस एकादशी के व्रत का अच्छे से आप पालन करो, और उस एकादशी का व्रत पालन करने से आपकी दरिद्रता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और दोनों बहुत खुश हुए ना, दे फेल्ट सो होपफुल, वेरी पॉजिटिव। जब उन्होंने ये बात बताई, आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं क्या क्या करना है, हम अच्छे से पूरे विधि विधान से ना व्रत का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा, देखो, एक तो एकादशी का व्रत अच्छे से करो, और द्वादशी पे ना अच्छे से आप अपना जो भी जैसे व्रत खोलते हैं वैसे खोलो। बल्कि वो कहने लगे, तुम पूरे विधि विधान से पंचरात्रि की व्रत करने का संकल्प करो। तो एकादशी करनी है, और उसके बाद अगले दिन द्वादशी को तुम्हें पूरे विधि विधान से, कहते हैं, पंचरात्रि व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ना अपनी क्षमता के अनुसार 5 दिन तक उपवास आप करो। तब क्या होगा, तब आप सभी भगवान विष्णु के धाम घर लौटने के पात्र बन जाओगे। जो व्यक्ति इन 5 दिनों के दौरान केवल ना एक आसन का उपयोग करता है, वह स्वर्ग में जाता है। जो कोई भी इन 5 दिनों में योग्य ब्राह्मणों को अच्छी तरीके से भोजन कराता है ना, उसने वास्तव में सभी देवताओं, सभी मनुष्यों और यहाँ तक कि सभी राक्षसों को भी भोजन करा दिया। कहते हैं कि जो कोई इस 5 दिनों की अवधि के दौरान किसी द्विज ब्राह्मण को पानी पिलाता है तो क्या होता है, कैसा पुण्य मिलता है। या मतलब एक बर्तन पानी का दान करता है ना, पीने के पानी का जो बर्तन दान करता है, उसको क्या पुण्य मिलता है, उससे पूरे ग्रह को दान में देने से प्राप्त पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो किसी विद्वान व्यक्ति को तिलों से भरा घड़ा देता है, वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है जितने उस घड़े में बीज होते हैं। जो व्यक्ति सोने की घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह इस पृथ्वी लोक का पूरा सुख भोग कर निश्चय सूर्यदेव के लोक में जाता है। जो कोई भी इन 5 दिनों के दौरान ब्रह्मचारी रहेगा ना, वह दिव्य सुख प्राप्त करेगा और इंद्रलोक की युवतियों के साथ आनंद उठाएगा। ये सारी बातें इसमें शास्त्रों में बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा वो ऋषिवर उनको बता रहे थे। इसीलिए आप दोनों सुमेधा और पवित्रा को कह रहे थे, अगर ऐसा करेंगे तो इस ग्रह पर अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त अनाज और धन से ना, क्या कहते हैं, पुरस्कृत हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये पंचरात्रि का उपवास पूरा करना चाहिए। 5 दिनों का उपवास करने को उन्होंने कहा, और फिर आपको
ऐसा करने से आपको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, सबसे बड़ी बात। इतनी उत्तम सलाह को सुनकर जो ब्राह्मण दंपति सुमेधा और पवित्रा ने परम एकादशी और पंचरात्रि का व्रत ठीक से किया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि भाई परम एकादशी का व्रत तो करूँगा ही करूँगा, या करूँगी ही करूँगी, उसके साथ में मैं पंचरात्रि का भी व्रत ठीक से करूँगी या करूँगा। और उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने अच्छे से वो पंचरात्रि का भी व्रत कर लिया, परम एकादशी का भी व्रत कर लिया, उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को शाही महल से अपनी ओर आते देखा ना। तो वो भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वो राजकुमार उनके पास गया था। उसने जाके क्या किया, उनको एक बहुत सुंदर उत्कृष्ट रूप से सुसज्जित घर दिया, उसमें रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसकी तपस्या और धैर्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें आजीविका के लिए एक पूरा गांव भी दे दिया। आजीविका। और फिर वे वापस चला गया। इस प्रकार सुमेधा और उनकी जो पत्नी थी वो है इस संसार में सभी प्रकार की सुविधाएं का आनंद लेने लगे। और फिर अंत में क्या किया, अंत में वे भगवान विष्णु के निवास पर चले गए। क्या महिमा है एकादशी की, परमा एकादशी की। तो जो कोई परमा एकादशी का व्रत और पंचरात्रि का व्रत भी रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन का आनंद लेने के बाद वह विष्णु लोक लौट जाता है, जैसा कि ब्राह्मण सुमेधा और उनकी वफादार पत्नी जो थी पवित्रा नाम की, उन्होंने किया। फिर गोविंद कहते हैं, युधिष्ठिर, परमा एकादशी का व्रत करने से मिलने वाले पुण्य की सीमा की गणना करना असंभव है। तो देखो क्या क्या मिल रहा है आपको अगर आप पंचरात्रि का व्रत कर लेते हैं और साथ अलॉन्ग विद परमा एकादशी। बहुत बहुत लाभ मिलता है, कह रहे संभव है। कहते हैं ऐसा व्रत करना पुष्कर झील और गंगा नदी जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने योग्य है, गायों का दान देने के योग्य है ना। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा वो अपने सारे पितरों का तर्पण भी पूरा कर लेगा, सभी शुभ दिनों का उपवास भी इसमें आ जाएगा, इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को इस शुभ परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए प्लीज़ सबको आप बता देना कि परमा एकादशी का व्रत कर लो। अरे भैया, अगर आप परमा एकादशी का व्रत कर लोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इतना कुछ बताया मैंने अभी, उनको बता दो, सबको आगे ये मैसेज पहुंचा दो, है ना। परमा एकादशी, परमा नामक एकादशी का उपवास करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत हर कोई अच्छे से करे। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को ये निर्देश दे रहे हैं। तो फिर सभी भाइयों ने द्रौपदी अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को अच्छे से किया और उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जो भी उनकी कठिनाइयाँ थी, वो जो कष्ट आ रहे थे, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे और फिर अंत में वह भगवान के सब धाम वापस चले गए। इन 2 एकादशियों को बहुत स्पेशल माना गया है कि जो भी अधिक मास की 2 एकादशियों को अच्छे से व्रत करेगा उनको भगवान के धाम वापस जाने को मिल जाएगा। और आप परमा एकादशी के बारे में अब सुन ही रहे हैं कि कितना कुछ बताया भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को। इसीलिए अच्छे से आप प्रार्थना करना और भगवान का नाम जपना, है ना। हो सकता है आप ये जो पंचरात्रि के अंदर बताया कि आप ऐसा करेंगे, तिल भर के देंगे ना एक सोने के कमंडल में या लोटे में, या जो भी उन्होंने बताया, ये सब तो हम नहीं कर पाएंगे, मगर हम पंचरात्रि भी अगर कर रहे हैं तो हम उसमें अच्छे से भगवान का नाम अच्छे से जपेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे जपने के साथ साथ, है ना। और जिन लोगों ने भी पुरुषोत्तम मास को अच्छे से फॉलो नहीं करा,
है ना, या करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वे पंचरात्रि में अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपनी जो पुरुषोत्तम मास में जो भी लिस्ट दी गई थी कि क्या पाना है क्या नहीं पाना है ना प्रसाद में, आप उस लिस्ट को रेफ़र कर लीजिए और पंचरात्रि में अपार्ट फ्रॉम एकादशी का दिन, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी के जो 4 दिन हैं उसमें उस लिस्ट को आप फॉलो कीजिए, है ना। तो ये इट इज़ लाइक भीष्म पंचक। तो आप प्लीज़ उसको सिंसियरली फॉलो कीजिए और अपने पुरुषोत्तम मास को ना सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है। और जो लोग पहले से कर रहे थे उनके लिए मैं बता ही रही थी, हर चीज़ में आपको अपनी साधना को, अपने त्याग को, अपने भाव को बढ़ा के, और पहले से ही वो लोग फॉलो कर रहे थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको फॉलो करते हुए आप पंचरात्रि अच्छे से करें। एकादशी व्रत के लिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप हर पल नाम जपते रहें, नित्यानंदा 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 गौर हरि की शरण में, है ना। रात्रि भर जागरण करने की कोशिश करें, और जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि निर्जल करें, या बेयर मिनिमम जो भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो आप, जो नेसेसिटी है सिर्फ वही आप अपनाएं, उससे ज़्यादा आप कुछ भी ना करें, है ना। अपने आप को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें 5 दिन, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ठीक है। और एकादशी का जो व्रत है अगले दिन आप सही समय पे खोलें, देश और प्रदेश के हिसाब से। तो चलो, इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से श्रवण करने के बाद बहुत अच्छे से इसका पालन करेंगे, है ना। कोई मूर्ख ही होगा जब इतना कुछ जानने के बाद भी अगर वो पूरा लाभ ना उठाए ना, तो हमको इसीलिए कोशिश करनी है कि अच्छे से इसका पालन करना है और सबको पहले से बता के रखना है, ताकि उनको भी पूरा लाभ मिले, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री राधे। प्रार्थना करय सदा बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम